क्या आपको भी लगता है कि आप लाइफ में सबसे पीछे रह गए हो? सोचो, अगर जो भी चीज़ हो रही है, हर एक चीज़ जो हो रही है, वो किसी एक अच्छे वजह के लिए हो रही है और लाइफ के टाइमिंग पर भरोसा करना आपकी पूरी दुनिया बदल दे। तो मैं यही 1 हफ्ते का चैलेंज लेने वाला हूँ। 1 हफ्ते के लिए मैं सारी चीज़ें वक़्त पर छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊँगा, कुछ काम नहीं करूँगा। मैं काम करूँगा बट रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर। ऐसा मानना है लोगों का और जब से मेरा सब कुछ फ़ेल हुआ है, मेरी भी थिंकिंग कहीं न कहीं इस वे की तरफ हो गई है। और वैसे भी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, सोचना, रिज़ल्ट ये सिर्फ़ हम सोच सकते हैं क्या होना चाहिए, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ़ मेरे हाथ में काम कर सकता हूँ मैं, कितना काम कर सकता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत सुकून भरी चीज़ की, कि बिना टेंशन के जीना, एंग्ज़ायटी फ्री जीना, ये जानते हुए कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सही हो रही हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारा थॉट प्रोसेस बदल सकता है, हमें टेंशन फ्री कर सकता है। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सब ने कभी न कभी फ़ील किया होगा कि हम लाइफ़ के रेस में पीछे हैं। सोशल मीडिया देखो तो वहाँ पे लगता है लोग आगे निकल गए हैं, हम वहीं पे अटके हुए हैं। लोगों की लाइफ़ कितनी अच्छी है और हमारी इतनी ख़राब क्यों चल रही है। घरवालों की भी उम्मीद होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है और एक चीज़ है, हम खुद पे भी प्रेशर लगाते हैं कि इस एज तक हमें मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, इस एज तक मेरे पास ये हो जाना चाहिए और ये एक डेडलाइन हम अपने लिए सेट करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें चैन से जीने नहीं देती है। हम इम्पेशंस में हर एक चीज़ जल्दी चाहते हैं। फोमो यानी कोई चीज़ छूट जाने का डर हमें हमेशा भगाता ही रहता है, कभी चैन से बैठने नहीं देता। हमें लगता है कि 25 या 30 की एज तक हमारे पास ये सब नहीं हुआ तो हम लाइफ में फेल हैं। पर क्या ये जो सारी टाइमलाइन्स हैं वो सही है? या हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और उन्हें वो सारी चीज़ें तब मिली जब उनका टाइम था, जब उनका वक़्त आया। वो कहते हैं ना कि जब वक़्त आता है तभी सब कुछ मिलता है, उसके पहले आप कितने भी हाथ-पैर मार लो आपको नहीं मिलने वाला होता है। बट जो आपने हाथ-पैर मारे होते हैं उसी की वजह से आपको मिलता है। ऐसा नहीं हाथ-पैर मारना ज़रूरी नहीं है। बट उस हाथ-पैर मारने के लिए आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि आपको इसी एज तक मिल जानी चाहिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और उन्हें तब मिला जब उनका वक़्त था, उनके लिए टाइम सही था। लाइक ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे, बस हम उनको देखते नहीं हैं। जो हमें चीज़ दिखाई जाती है बस हम वही देखते हैं, घोड़े की तरह हमारे आगे लगा दिया जाता है कि बस हमें यही भागना है। बट ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे हैं लाइक केएफसी का फाउंडर जो है उसने बहुत स्टार्टअप्स किए बट उसका स्टार्टअप नहीं चला और लाइक 54 या मतलब मुझे एक्यूरेट एज नहीं याद है, बट वो 50 प्लस जब हो गए थे तब जाके उनका केएफसी चला था, उसके पहले उनके सारे स्टार्टअप्स फेल थे। अब उनके लिए भी तो सोसाइटी ने डेडलाइन्स लगाए होंगे ना कि यहाँ तक तुम्हें होना चाहिए नहीं तो तुम फेल हो। अगर वो यही सोच लेते कि नहीं यार मेरा 25-30 में नहीं हुआ तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो एक छोटी-सी जॉब करते, निकालते अपनी लाइफ़। बट वो ट्राई करते रहे और उनको 54 की उम्र में मिला। लाइक अभी मैं कहूँगा एज मुझे कन्फर्म नहीं है। बट ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसी एज में सोचना चाहिए, फिर आप 54 देखने लगो तो 54 ही देखने लगो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 25 या 30 में भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है टाइमिंग नहीं सही हो, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वही एक चीज़ कहता हूँ कि मेहनत करते रहो, कभी ना कभी किसी न किसी दिन मिलेगा, खाली बैठ के भी नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा है मेहनत करके मिले ताकि लोग आपसे मिले तो कहे तो सही कि आपके पास कुछ नहीं है बट यार फिर भी ये मेहनत तो बहुत करता है। तो वो माइंडसेट रखो लोगों का। और अपना भी वही रखो। साइंस भी यही कहती है जो लोग प्रेज़ेंट में जीते हैं, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें एक्ज़िस्ट करें या ना करें बट आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएँ, आपकी मेहनत का फल सही मौसम आने पर ही मिलेगा। तो लाइक जब हम खेत में कोई फसल लगाते हैं, जब तो वो उगता है, जब वो हमें फसल देता है, तो उसके पहले हमने मेहनत की होती है, हम खेत भरे होते हैं, हमने खाद डाला होता है, हमने खेत में काम किए होते हैं, तब जाके वो फल मिलता है। तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी में ज़्यादा खाद डाल दें, किसी खेत में ज़्यादा मेहनत कर दें, तो वो फसल 3 महीने की जगह 1 महीने में तैयार हो जाएगी, नहीं, वो 3 महीने में ही तैयार होगी। तो फिर वही बात है कि आप मेहनत करते रहिए और जो आपके मेहनत का फल है, वो सही मौसम में आने पे आपको मिल जाएगा। मेरी लाइफ़ में एक वक़्त ऐसा आया जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था। करियर से लेके रिलेशनशिप तक हर एक चीज़ मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता था। बट फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मेरा कंट्रोल पूरी तरह छीन लिया। उस वक़्त मुझे समझ में आया मैं जितना ज़ोर लगा रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरी उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब मैंने सरेंडर किया, लाइफ़ के फ्लो के साथ चलने लगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिक सही होने लगी।
मुझे वो रास्ता मिला जिसे शायद मैं कभी ढूँढ ही नहीं पाता। तो बात सिर्फ़ इतनी है कि लाइफ़ की टाइमिंग पर भरोसा करना आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये आपको फिज़ूल की चिंता से बचाकर एक हैप्पीनेस देता है। आप जो लाइफ़ में हमेशा सैड बैठे रहते हो, इन सारी चीज़ों से निकाल के आपको खुश रहने का मौका देता है, आपको खुश रखता है। क्योंकि जिन चीज़ों की परवाह करके आप टेंशन में हैं, वो चीज़ें आपके हाथ में हैं ही नहीं। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर क्यों ही परेशान होना। तो जब ये सारी चीज़ों को आप छोड़ते हैं, तो आप बहुत खुश रहने लगते हैं। आप अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं, आप अपने चीज़ों में अच्छे से रह पाते हैं, आप जिनके साथ हैं, उनके साथ रिश्तों में अच्छे रह पाते हैं। तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है आपकी, ये आपकी बल्कि एक ताकत ही है। और मेरे हिसाब से आपकी भी लाइफ़ में कभी न कभी हुआ होगा कि आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर ऐसा कभी फ़ील हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और इस चैनल से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार।